पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 8 वचन 18 से 25। मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है। सब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। ये सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उसकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बनाया है। किंतु ये आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर की संतान की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपा दान मिल चुके हैं, लेकिन इस ईश्वर की संतान बनने की और अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती। हम उसकी आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सुसमाचार संत लूकस 13 वचन 18 से 21। ईसा ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वो उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वो बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वो उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। मनन चिंतन। यीशु जैविक विकास की 2 अद्भुत छवियां प्रस्तुत करते हैं। राई का बीज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक पेड़ के रूप में इसकी शाखाओं में सभी प्रकार के पक्षियों के लिए जगह होती है। राज्य की एक और छवि, आटे में खमीर, अदृश्य होने पर भी भलाई के लिए काम करता है। ईश्वर का राज्य का रहस्य यह है कि छोटा शक्तिशाली है और छिपा हुआ परिवर्तनकारी है। सुसमाचार को दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए सुर्खियों की जरूरत नहीं है। यह उन पुरुषों और महिलाओं के दिलों में सबसे छोटी शुरुआत से शुरू होता है जो कि वचन के प्रति ग्रहणशील हैं, और यह अदृश्य रूप से कार्य करता है और भीतर से परिवर्तन का कारण बनता है। हम न केवल विश्वास की छोटी शुरुआत से बढ़ते हैं, बल्कि हम जीवन के छोटे और सामान्य अनुभवों के माध्यम से भी विश्वास और प्रेम में बढ़ते हैं। ईश्वर के राज्य उन लोगों में परिवर्तन उत्पन्न करता है जो यीशु मसीह द्वारा प्रदत्त नया जीवन प्राप्त करते हैं। आइए हम नम्रता और मौन रूप से सुनने का रवैया अपनाकर राज्य की झलक देखें। आमीन।